हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल रामसन ट्यूटोरिंग। आज मैं तुम लोगों को क्लास 11 इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, क्लास 11 की इकोनॉमिक्स हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग वे में एंड मजेदार वे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो के एंड में तुम्हें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं तुम लोगों की क्वेरी को रिजॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स में ये जानेंगे कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, ठीक है, पिताजी कौन है इकोनॉमिक्स के। ठीक है, फिर मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि हम लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखो दोस्तों, द वर्ड इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओइको मीन्स हाउस एंड नोमिया मीन्स मैनेजमेंट। मतलब इकोनॉमिक्स कहां से आया दोस्तों, ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया है। ठीक है, और ओइकोनोमिया दो वर्ड से बना हुआ है, एक ओइको दूसरा नोमिया। ओइको का मतलब होता है हाउस और नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट। मतलब 10 इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, हाउस मैनेजमेंट करना, हाउस मैनेजमेंट करना, हाउस को मैनेज करना। ठीक है, जैसे जब भी हाउस मैनेजमेंट का बात आएगा ना दोस्तों, तो एक बात आने वाला है तुम लोगों को। ठीक है, जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे ना, तो रिसोर्सेज के बारे में तो बात होना ही है। किसके बारे में दोस्तों, रिसोर्सेज। याद रखना दोस्तों, रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। क्या होता है दोस्तों, लिमिटेड होते हैं। अदर वो नेचुरल रिसोर्स हो या मैन मेड रिसोर्स हो, हमेशा रिसोर्सेज क्या होने वाला दोस्तों, अनलिमिटेड नहीं होगा, हमेशा लिमिटेड होने वाला दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं तुम लोगों को। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को क्या करती है, हर महीना क्या करती है, फिक्स अमाउंट दे देती है। ठीक है, तो उसी फंड से या उसी रिसोर्सेज से मम्मी को पूरा महीना क्या होता है, चलाना पड़ता है घर को। ठीक है, ये तुम लोगों को समझ में है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक लिमिटेड रिसोर्स में एक पीपल या पूरा यूनिवर्स मिलके, ठीक है, कि अब जितना भी इंडिविजुअल हम लोगों का यूनिवर्स में मौजूद है, उन लोग लिमिटेड रिसोर्स में कैसे इकोनॉमी को या देश को चलाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, सिंपल वे में। ठीक है, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक इज द स्टडी है। इकोनॉमिक क्या है, स्टडी होता है। इकोनॉमिक क्या होता है दोस्तों, स्टडी होता है एक पार्टिकुलर कंट्री या पार्टिकुलर इकोनॉमिक का, जैसे कि वह अपने लिमिटेड रिसोर्स में देश का डेवलप कर सके या ग्रोथ कर सके। समझ में आया तुम लोगों को। तो इकोनॉमिक एक स्टडी होता है पार्टिकुलर कंट्री या पार्टिकुलर इकोनॉमिक का, कि कैसे वो लोग लिमिटेड रिसोर्स में अपने देश को डेवलप करेंगे या पूरा यूनिवर्स को डेवलप करेंगे। उसी को दोस्तों लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इकोनॉमिक का सिंपल मतलब तुम लोगों को समझ में आया। ठीक है, और याद रखना, इकोनॉमिक्स में जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना, तो रिसोर्सेज क्या होने वाला, लिमिटेड। पता है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड होता है और ह्यूमन का वांट्स अनलिमिटेड होता है। ह्यूमन वांट्स कभी भी खत्म नहीं होता है। जैसे कि मुझे अभी मैं नया कॉलेज गया, ठीक है, तो मुझे मोबाइल फोन चाहिए। ठीक है, मोबाइल फोन होगा तो मुझे रिचार्ज चाहिए, अगर रिचार्ज होगा तो फिर मुझे बाइक चाहिए तो मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए। तो ऐसा होता ही नहीं होता है, हम लोग को वांट्स खत्म होता ही नहीं है। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर कंट्री, एक पार्टिकुलर इकोनॉमी अपने लिमिटेड रिसोर्स के साथ अपने देश के नीड एंड वांट्स को कैसा पूरा करती है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। समझ में। तो इकोनॉमिक्स कहां से है, ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से है। ओइको का मतलब हाउस, नोमिया का मतलब मैनेजमेंट। ठीक है, और इसी दोनों को मिलाते तो क्या हो जाएगा, हाउस मैनेजमेंट। ठीक है, एक इसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक क्या है, स्टडी होता है किसका, ह्यूमन बिहेवियर का। ठीक है, डेट हाउ पीपल, कैसे पीपल अर्न देयर लिविंग, कैसे एक पीपल या पीपल का मतलब एक का बात नहीं हो रहा है, यूनिवर्स में जितने पीपल मौजूद है, यूनिवर्स होता है ना, जितना पीपल मतलब जितना लोग पूरा यूनिवर्स में मौजूद है, सभी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो उन लोग कैसे अर्न करेंगे और कैसे अपने लाइफ को चलाएंगे, अपने लाइफ स्टाइल को कैसे इंप्रूव करेंगे, डेवलप करेंगे, तो उसी को दोस्तों लोग क्या बोलते हैं पता है, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। आई होप तुम लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, फिर हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से पिताजी कौन है दोस्तों, पिताजी कौन है, तो इकोनॉमिक्स से पिताजी कौन है, एडम स्मिथ। देखो, इकोनॉमिक्स से पिताजी किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ वाज 18th सेंचुरी स्कॉटिश फिलोसोफर, एक फिलोसोफर थे, स्कॉटिश फिलोसोफर। ही इज कंसिडर द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, के फादर मतलब पिताजी कहे जाते हैं। ठीक है, स्मिथ इज द फेमस फॉर हिज 1776 बुक द वेल्थ ऑफ नेशन। ये अपने बुक के लिए फेमस है, वेल्थ ऑफ नेशन के लिए। ठीक है, और ये कौन है, देखो दोस्तों, यही है तुम्हारे एडम स्मिथ, यही है चाचा, यही है एडम स्मिथ चाचा हमारे। ठीक है ना,
तो इन्हें ही क्या बोला जाता है दोस्तों, इकोनॉमिक्स के फादर कहा जाता है। ठीक है, अब तो तुम लोग समझ गए कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स के पिताजी कौन है। ठीक है, अब हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है, वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, हम लोग स्टडी में इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाया जाता है। अगर मान लो एक पीपल है, जैसे कि मान लो एक नाम का है रवि बोल के एक पर्सन है। ठीक है, उसके पास मान लो 1000 रुपीज है। ठीक है, 1000 रुपीज है, तो इस 1000 में उसे मूवी भी जाना है। ठीक है, उसे मान लो एक बुक भी खरीदना है। ठीक है, उसे मान लो एक पेन भी खरीदना है। उसे मान लो गर्लफ्रेंड को घुमाना भी है, गर्लफ्रेंड को क्या टू घुमाना भी है। ठीक है, ये मैं गर्लफ्रेंड लिख देता हूँ। उसे जीएफ को क्या करना है, उसे घुमाना भी है। तो इस 1000 में उसे क्या करना है, ये 4 काम करना है। ठीक है, तो पता ना मूवी टिकट कितना होगा, नॉर्मली कितना होने वाला है, मूवी टिकट 300-400 का होगा। ठीक है, बुक मान लो 300-400 का होगा। ठीक है, 300-400 का होने वाला है। ठीक है, तो रवि के पास 1000 है, लिमिटेड रिसोर्स है, और उसका वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, कि मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना, मुझे। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉब्लम है इस बार, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या स्टार्ट हुआ दोस्तों, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। उसके पास चूज करने में प्रॉब्लम है कि मैं ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी। क्या होता है, वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी कहा जाता है। तो रवि को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस में मिलने वाला है। ठीक है, तो रवि सबसे पहले ये देखेंगे यूटिलिटी का मतलब सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस में होने वाला है। तो अगर मान लीजिए जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इराइज हुआ तो हम लोग किसके पास जाना होगा, इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी के पास। तो वो यूटिलिटी कॉन्सेप्ट ही क्या होगा, रवि की ये प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व करेगा कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये ना, मुझे ये, मतलब रवि को वो कॉन्सेप्ट ये बताएगी कि उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिलने वाला है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। इसीलिए हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है। और सिंपल में मैं बताऊंगा कि मान लो देश का जीडीपी, अब देश का जीडीपी घट रहा है ना बढ़ रहा है, ना जीडीपी कितना घटा है, देश पुराने कंपेरिजन में जीडीपी आज कितना घट रहा है देश का, जीडीपी में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो कितना देश का जीडीपी घट रहा है, क्या कितना बढ़ रहा है, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा दोस्तों, तो हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। हम लोग पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा ना, इसीलिए हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ना एकदम जरूरी हो जाता है। अब देश में पॉपुलेशन कितना हो गया, देश का पॉपुलेशन कितना % इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग को इसीलिए क्या करना होता है दोस्तों, इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो हम लोग ये सब प्रॉब्लम क्या कर लेंगे दोस्तों, इजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होने वाला है कि इकोनॉमिक्स कितना टाइप्स क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक्स बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, तो हम लोगों को बेसिकली फर्स्ट ईयर में माइक्रो ही पढ़ना होता है, मैक्रो हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, द टर्म इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस। मतलब जो माइक्रो है वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड मिक्रो से है। उसका मतलब ही क्या होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है। क्या होता है, स्मॉल। अब मैक्रो का डिफरेंस में बता देता हूँ, मैक्रो क्या होता है, द टर्म ऑफ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस व्हिच मींस लार्ज। मैक्रो का मतलब लार्ज होता है, माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है दोस्तों। ठीक है, उसका बाद नेक्स्ट होगा, तो माइक्रो इकोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब बेसिकली एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करती है, बेसिकली एक कमोडिटी या एक सिंगल कमोडिटी के बारे में बात करेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब मैक्रो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज होल। ये पूरे इकोनॉमिक्स का स्टडी करता है। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करने वाला दोस्तों, ये पूरे संपूर्ण यूनिवर्स के बारे में बात करने वाला है, या पूरे कमोडिटी के बारे में बात करने वाला। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लो एक पेन का डिमांड, मान लो बेसिकली ये पेन है ना, इस पेन का डिमांड मार्केट में मान लो कितना है, तो ये तुम्हारा हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेकिन देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है दोस्तों, देश में आज अनएम्प्लॉयमेंट कितना लेवल से बढ़ रहा है, तो वो कौन बताएगी तुम लोगों को दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स ही बताने वाली है। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को मैक्रो एंड माइक्रो में रिलेट कर पा रहे हो कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या हो रहा है। ठीक है, फिर माइक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ पार्टिकुलर मार्केट सेगमेंट। माइक्रो इकोनॉमी किसी एक पार्टिकुलर मार्केट के भी बारे में बात करेगी, लेकिन मैक्रो क्या करेगी, एक मार्केट के बारे में नहीं, पूरे मार्केट के बारे में बात करेगी, जितने भी मार्केट मौजूद है सभी के बारे में बात करने वाले। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डील्स विद इंडिविजुअल इनकम। मान लो कि मेरा एक मैं इंडिविजुअल, मेरा इनकम कितना है, तो माइक्रो बताएगी। ठीक है, आउटपुट, मान लो कि मेरा कंपनी है, मेरा कंपनी कितना सामान बना रही है, कितना सामान प्रोडक्ट बना रही है, तो ये माइक्रो बताने वाले। प्राइस ऑफ गुड्स, एक सिंगल मान लो इस पेन का दाम कितना है, तो ये माइक्रो बताने वाली है दोस्तों। ठीक है तुम लोगों को। लेकिन मैक्रो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स,
मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक के बारे में बात नहीं करते, एग्रीगेट मतलब पूरा होल, सबके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब होल, सच एज नेशनल इनकम, देश का नेशनल इनकम कितना है, ठीक है। तो ये कौन बताने वाले दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। देश में आज जितने भी कंपनी है, सभी कंपनियां मिलकर कितने आउटपुट बना रही है, तो ये कौन बताने वाले दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स तुम लोगों को बताने वाली हो। आई होप ये वीडियो तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और आने वाले वीडियो में मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स तुम लोगों को इकोनॉमिक्स से बताऊंगा। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। प्लीज गाइस लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।